कमजोरी समझा, उनकी उनके मुंह से जो राल टपक रही थी, चीखें मार मार कर उनकी बाछें खुली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि मेजर गौरव आर्या और जो अर्नाब गोस्वामी जैसे ये जो कि तमिलनाडु के फिल्म एक्टर हैं, ये पाकिस्तान में शायद पता नहीं आ ही गए हैं और हम यहाँ से भी परलोक सुधार ही गए हैं, ऐसे ही लग रहा था। क्योंकि जो इंडिया दिखा रहा था, इंटरनेशनल मीडिया भी इंडिया को कवर कर रही थी। अब आप देखें कि इंटरनेशनल मीडिया हिंदुस्तानी मीडिया पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। वो भी ये समझ रहे कि ये मस्खरे हैं, मस्खरे बिठाए हुए हैं, उनको सहाफत के मयार का नहीं पता है। तो एक तरफ तो ये चीज हम देख रहे थे और हमें भी गम गुस्सा था जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे थे। लेकिन कल रात जो डीजीएसपीआर साहब की आखिरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़े दबंग अंदाज में उन्होंने जो आखिरी जुमला कहा, उसके बाद आपने देखा कि वहां पर दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उड़ी, इसी तरह आप देखें उधमपुर, इसी तरह आपने वहां पे बठिंडा, सिरसा, इन तमाम तर बेसिस को तबाह निस्बो नाबूद कर दिया। पाकिस्तान ने क्या किया, ब्राह्मोस मिसाइल जखीरा गाह जो है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह किया और उसकी वीडियो इस वक्त हिंदुस्तानी मीडिया भी दिखा रहा है। उधमपुर की वीडियो मेरे फेसबुक पे पड़ी है, क्योंकि आप भी नहीं दिखा सकते चीजें, मैं भी नहीं दिखा सकता, मेरे ट्विटर पे भी पड़ी है, जिसमें मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, पाकिस्तानी साफी नहीं कह रहा है, बल्कि वो एक हिंदुस्तानी शहरी सुबह सवेरे उठता है और वो कहता है कि भाई उधमपुर का जो एयरफोर्स है वहां पे बम फटा, उसके अंदाज में कि बम फटा और फिर जब बम फटा तो सबका फट गया, यानी वहां पे आसपास जितने थे तो सबकी, जाहिर बात है आसपास घरों में भी सिचुएशन इस तरह थी। पठानकोट की मैं बात करूं, एयरफील्ड जो है उस पर मिसाइल हमला हुआ है, एयरबेस जो है उसको तबाह किया गया, जुजवी तौर पर उसको तबाह किया है। अब गुजरात की तरफ बढ़ते हैं। ये गुजरात वही इलाका है जो कसाई है, नरेंद्र मोदी जो मुसलमानों का कातिल है, जो सिखों का कातिल है, जो क्रिश्चियन का कातिल है, जो अमन का कातिल है, उसने क्या किया, उसके अड्डे को तबाह नेस्त नाबूद किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं हरमीत सिंह जो सीनियर सहाफ़ी हैं। इनसे बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के मौजूदा हालात के हवाले से, मौजूदा कशीदगी के हवाले से, और अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट सामने आया है सीज फायर का। तो पाजी क्या कहेंगे, एक जंग का समा था, जंग छिड़ चुकी थी, पाकिस्तान के एयर बेसिस को निशाना बनाया गया, रात को मिसाइल दागे गए, इससे पहले ड्रोन हमले किए गए, उससे पहले भी मिसाइल मारे गए। क्या कहेंगे, ये कशीदगी क्यों बढ़ रही है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जहां पर पहले तो हम बात करते हैं कि ये जंग शुरू क्यों हुई। आपको पता है कि उमूमन ऐसी आलमी साम्राज्य कुव्वतों की वजह से इस किस्म की जंगें शुरू होती हैं और फिर देखा जाता है कि ग्राउंड पे, यानी सियासी एतबार से नरेंद्र मोदी कहाँ खड़ा है और अब के बार 400 पार का नारा वो भी कामयाब ना हो पाया, तो फिर उमूमन आपने देखा है कि आरएसएस का एक नजरिया है कि खून बहाओ, अपने ही लोगों की को बलि चढ़ाओ और उसके बदले आप इलेक्शन के जाके सरकार जो है उसको बनाओ। तो ये वतीरा तो उनका रहा है। ऐसे में आपने देखा कि माजी के इलेक्शन में या अभी चुनाव जो बिहार में हो रहा था या दीगर गुजरात में वगैरह में, तो उसके लिए जरूरी था अपने लोगों का खून बहाना। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के बारे में हिंदुस्तान की कुछ गलत फहमियां थी और वो गलत फहमियां ये थी कि भाई पाकिस्तान मुआशी तौर पर इंतहाई कमजोर हो चुका है, सियासी आलम इस्तेहकाम चल रहा है, उनकी फौज कहीं ना कहीं एंगेज है बलूचिस्तान में टीटीपी के साथ, और फिर कहीं ना कहीं हमारी जो पुलिस है, दीगर सिक्योरिटी इदारे है, पीटीआई के साथ वो जो है वहां पर एंगेज है। फिर हमने ये भी देखा कि सियासी अदम इस्तेहकाम भी बड़ा ज्यादा बढ़ चुका था। आपको पता है गम और गुस्सा भी पाया जा रहा था आवाम के दरमियान, क्योंकि 9 मई के बाद जो मामलात हुए और फिर जिस तरीके से एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर को जेल में डाला गया, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि अवाम को जिस तरीके से उन पर जुल्म ज्यादतियां की गई और फिर जिस किस्म से मिलिट्री जो है मार्शल, यानी कोर्ट मार्शल में, अगर यानी मिलिट्री जो कोर्ट है उसमें लोगों कोर्ट मार्शल का होना, ये सारी चीजें जो है, इन सारी चीजों को बड़ी करीब से वो देख रहे थे। और फिर बलूचिस्तान की जो सूरत हाल थी, मारन बलोच को हमने जेल में डाला, इन सारी चीजों को दुश्मन ममालिक बड़ी जो है करीब से देखते हैं और फिर इस वक्त का फायदा भी वो उठाते हैं। लेकिन बहरहाल आपने देखा कि हिंदुस्तान सबसे पहले हमला करता है। हमने तो पहले भी उनको कहा कि पहलगाम का मामला आप इन्वेस्टिगेट करा दें, हमारे सामने रखे विद एविडेंस,
दुनिया को इन्वॉल्व कर दें। ये पहली बात थी कि हमने कहा कि दुनिया को भी आप इन्वॉल्व कर दें। हालांकि जाफर एक्सप्रेस का मामला आता है तो जाफर एक्सप्रेस में सरेआम हिंदुस्तान इन्वॉल्व था, सरेआम रॉक एजेंसीज इन्वॉल्व थी, सरेआम हिंदुस्तान का असलहा पैसा भेजा गया बीएलए और बीआरए को। लेकिन हम उसको, उस बयानी को माजत के साथ हमारी हुकूमत सतह पर बैठे जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोग हैं, अभी तो मेरे ख्याल में सारा कुछ मोहसिन नकवी साहब संभाल रहे हैं, वजीर दाखिला भी वही है, वजीर खारजा भी वही है, लेकिन उस बयानी को उस तरीके से वो बिल्ड नहीं कर पाए। अब हिंदुस्तान ने जब ये हमला किया तो उसको लग रहा था कि अवाम के और हमारे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के बीच में तनाव तो है, एक फासला है, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन जो चल रही है, दूसरा एक मुआशी सूरत हाल हमारी कुछ ठीक नहीं है। और फिर एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट जो अवाम से कनेक्टेड ही नहीं है। आपने कल रात को देखा, पूरी रात, हालांकि कोई और मुल्क का वज़ीर आज़म होता, मुल्क पे अटैक हो रहे हैं, मुल्क अटैक कर रहा है, तो एक वज़ीर आज़म हौसला अफजाई के लिए ट्वीट कर लेता वीपीएन लगा के, क्योंकि भाई साहब वैसे वीपीएन भी लगा भी सकते थे, लगा तो हैं जब किसी को मुबारकबाद देनी होती है। लेकिन कल पूरी रात ना आसिफ अली जरदारी साहब, ना नवाज शरीफ साहब, तो खैर बेचारे 15-20 दिनों से बीमार हैं, शायद बोलने की पाबंदी लग गई उन पे, डॉक्टर साहब ने इजाजत नहीं दी होगी कि भाई ज्यादा ना बोले, तकलीफ होगी। वो किसी ने बड़ा अच्छा खूब लिखा है कि कोयला फिल्म में शाहरुख खान भी 2-3 सीन के बाद बोलने पड़ा, लेकिन कोई ना बोला तो वो नवाज शरीफ साहब थे जो ना बोले मोदी सरकार के हक के खिलाफ। ये सारी सिचुएशन तो रही। तो हौसला, जब आपके पास लीडर नहीं होता है तो हौसला पस्त होता है अवाम का। उसके बावजूद बहरहाल अवाम खड़ी हुई और अवाम ने मुतालबा किया। 3-4 दिन से 42 से ज्यादा घंटे हम इंतजार करते हैं कि हमारी फौज कब जवाबी वार करेगी, और इसी चीज को गोदी मीडिया ने क्या किया, हमारी कमजोरी समझा। उनके मुंह से जो राल टपक रही थी, चीखें मार मार कर उनकी बातचीत खुली हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि मेजर गौरव आर्या और जो अर्नाब गोस्वामी जैसे ये जो कि तमिलनाडु के फिल्म एक्टर हैं, ये पाकिस्तान में शायद पता नहीं आ ही गए हैं और हम यहां से भी परलोक सुधार ही गए हैं, ऐसे ही लग रहा था। क्योंकि जो इंडिया दिखा रहा था, इंटरनेशनल मीडिया भी इंडिया को कवर कर रही थी। अब आप देखिए कि इंटरनेशनल मीडिया हिंदुस्तानी मीडिया पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। वो भी ये समझ रहे कि ये मस्खरे हैं, मस्खरे बिठाए हुए हैं, उनको सहाफत के मयार का नहीं पता है। तो एक तरफ तो ये चीज हम देख रहे थे और हमें भी गम गुस्सा था जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे थे। लेकिन कल रात जो डीजीएसपीआर साहब की आखिरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़े दबंग अंदाज में उन्होंने जो आखिरी जुमला कहा, उसके बाद आपने देखा कि वहां पर दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उड़ी, इसी तरह आप देखें उधमपुर, इसी तरह आपने वहां पे बठिंडा, सिरसा, इन तमाम तर बेसिस को तबाह निस्फ नाबूद कर दिया है। अब मैं आपके कुछ जो देखने वाले हैं उनके सामने वो आदाद शुमार रख रहा हूं जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत कम ही बताए जाते हैं, जो पाकिस्तान ने किया और जिसकी तस्दीक हमने भारत के मुख्तलिफ सहाफियों से की है, जो भारत मानने को तैयार है। हमने वो काम किया है, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भारतीय मीडिया ने किया, कराची तबाह, लाहौर तबाह, गरीब तबाह, कोई ऐसी चीज नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये सारी चीजें की। लेकिन हमने जो किया अब वो मानने को तैयार। अब जरा सुने पाकिस्तान ने क्या किया। ब्राह्मोस मिसाइल जखीरा गाह जो है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह किया और उसकी वीडियो इस वक्त हिंदुस्तानी मीडिया भी दिखा रहा है। उधमपुर की वीडियो मेरे फेसबुक पे पड़ी है, क्योंकि आप भी नहीं दिखा सकते चीजें, मैं भी नहीं दिखा सकता, मेरे ट्विटर पे भी पड़ी है, जिसमें मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, पाकिस्तानी साफी नहीं कह रहा है, बल्कि वो एक हिंदुस्तानी शहरी सुबह सवेरे उठता है और वो कहता है कि भाई उधमपुर का जो एयरफोर्स है वहां पे बम फटा, उसके अंदाज में कि बम फटा, और फिर जब बम फटा तो सबका फट गया। यानी वहां पे आसपास जितने थे तो सबकी, जाहिर बात है आसपास घरों में भी सिचुएशन इस तरह थी। पठानकोट की मैं बात करूं, एयरफील्ड जो है उस पर मिसाइल हमला हुआ है, एयरबेस जो है उसको तबाह किया गया, जुज़वी तौर पर उसको तबाह किया है। अब गुजरात की तरफ बढ़ते हैं। ये गुजरात वही इलाका है जो कसाई है, नरेंद्र मोदी जो मुसलमानों का कातिल है, जो सिखों का कातिल है, जो क्रिश्चियन का कातिल है, जो अमन का कातिल है, उसने क्या किया, उसके अड्डे को तबाह निस्त नाबूद किया। और आप उसकी विजुअल बेशक आप जाके फेसबुक पे आपके नाज़रीन देख सकते हैं, हमारे ट्विटर पे भी पढ़े और आपके ट्विटर पे भी पढ़े। इसी तरह जो दिल्ली रीजन है, यहां पे मिसाइलों को रोका गया। हमने दिल्ली पर वार किया, हमने हिंदुस्तान के दिल पर वार किया। ये तो आगे जो है ना, इस बार ये गुजरात वगैरह, ये तो मैदे, गुर्दा, जिगर, इन पे तो हमने वार किए। फिर दिल्ली तक पहुंचना बड़ा मुश्किल भी था। उसके बावजूद जो टेक्नोलॉजी थी
वो टेक्नोलॉजी, वो क्या उसे कहते हैं, पीटीआई के माजी का एक बड़ा मशहूर सा रहनुमा था, डिजिटल मीडिया पे बड़ा एक्टिव था, वो उसका यानी उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो भी बढ़ गई। सो एक तरफ तो राजस्थान की तरफ जाते हैं, वहां पर अहम फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। फिर इस तरह श्रीनगर एयरबेस को निशाना बनाया गया। चांदीगढ़ असला डिपो जो है, जो तबाह बर्बाद हो गई, जिसकी विजुअल आप देख सकते हैं, जिसमें कई लोगों की डेथ हो चुकी है। ये वो आदाद शुमार है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस तरह आप देखें कि अच्छा रहीम बठिंडा भाई, एयरबेस जो है, बठिंडा रहीम भाई, एयरबेस में तकरीबन 20 फौजी हलाक हैं। तो ये बात करने का मकसद ये है। जी रहीम हसनैन, भाई, ये जो आप बता रहे हैं, इसको इंडियन मीडिया तस्दीक कर रहा है। मैं इंडिया के वो साफी जो गोदी मीडिया के साफी नहीं है, जो पाकिस्तान में जिस तरह हमारे आसन अयूब जैसे लोग बैठे हैं उस तरह साफी नहीं है, जो एक्चुअल साफी है, यानी जो साफत करते हैं, जिनको व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आते हैं, जो अवाम में रहते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, मैं उनसे राब्ते में हूं और वहां से जो खबरें आ रही है वो आपके सामने रख रहा हूं। तो ये जो तबाही की चीजें हैं, फिर आपने देखा ये जो एक और चीज जिस पे बड़ा बड़ा गुरूर किया जा रहा था, आपको याद है कि भाई ये जो हमने एयर डिफेंस सिस्टम जो हमने तैनात कर दिया है, पता नहीं, ये मेरे ख्याल में ये एयर डिफेंस सिस्टम यानी उस मेरे ख्याल में S-400 जो बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान ने की है, वो वही ठुस हुआ जिस तरीके से जो आयरन डोम सिस्टम वहां पे हमास के लोगों ने तबाह किया, तो इसी तरह इसको भी हमने जलकर राख कर दिया है। फिर आप अंदाजा लगा लें कि ये कहा जा रहा था कि ये सिस्टम जो है ये क्या है, ये नाकाबिले तस्खीर है। तो पाकिस्तान ने कहा कि भाई इसकी तस्वीर हम पहुंचा ही देते हैं। तो भाई ये वो आदाद शुमार है। अब आप देखें इसकी कीमत क्या है, यानी ये जो है 1.5 बिलियन डॉलर, और इसी तरह आप देखिए कि जो राफेल है वो 720 मिलियन यूएस डॉलर इसकी जो 3 यूनिट है यानी आते हैं। इसी तरह मिग 29 अगर आप देखें 40 मिलियन डॉलर की कीमत बनती है। तो आप अंदाजा लगा लें, एक तरफ तो मैं हमेशा ये बात करता हूं कि पाक फौज के साथ साथ फिजाई हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है या हमारी फिजाई जो फौज है, यकीनन इसने हमेशा हमारी लाज रखी है, चाहे वो 1965 की हो, चाहे वो अभिनंदन पाजी को चाय पिलाने की बात हो, या अभी जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हमने जो ऑर्डर दिया था हमें कुछ और दे दिया गया, वो शिवांगी की मैं बात कर रहा हूं। सो इस किस्म के लोगों को यहां मेहमान नवाजी के लिए मजबूर कराना, ये मेरे फिजाई जो मेरी फौज है वो उसको सैल्यूट, इन नौजवानों को, और वो जो स्क्वाड्रन कमांडर है उसको मैं औरंगजेब साहब उनको भी सैल्यूट करता हूं कि भाई हमने दुनिया को बता दिया कि भाई हम तो देखो असलन प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी मंडी हिंदुस्तान की है, इन्वेस्टमेंट वहां पर आ रहे हैं, इन्वेस्टर आ रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, दुनिया की बड़ी बड़ी डिजिटल कंपनियां वहां है। हम तो हकीकत हम इस वक्त खोखले हो चुके हैं, इसकी कोई शक नहीं कि हम वहां पर बेचारे कार वाश फ्रांस से लेके आते हैं, यहाँ से 300 गुजरावाले से लोगों को जबरदस्ती लाते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। उन बेचारों के पास कक वैसे भी कुछ नहीं होता है, तो हम तो मिन्नतें तरले करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए कोई आओ। हिंदुस्तान में तो वैसे बिलियन ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। तो जो गरीब आदमी होता है ना, इसको कोई डर नहीं होता, इसको कोई फिक्र नहीं होती है। वो कहता है भैया हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी ले डूबेंगे। तो फिक्र तो इस ये वक्त हिंदुस्तान को हो रही अच्छा है, अच्छा हिंदुस्तान के रहीम बिजनेसमैन को हो रही है, तबाही तो उनकी हो रही है। और फिर अभी मैं देख रहा था कि गोदी मीडिया जिसकी राल परसों टपक रही थी, आज वो घबराया हुआ है, आज वो सहमा हुआ है, आज वो डरा हुआ है। आज उनकी मीडिया पे मैं देख रहा था कि वो कहते हैं कि देखो ये पाकिस्तान कितना बड़ा बदमाश है, ये गरीब भी है लेकिन बदमाश भी, इसके पास असलहा है, बारूद है। तो भैया फिर हम तो फिर ठोकते हैं ना। जब आप इस किस्म से हरकतों से हमें मजबूर करेंगे तो फिर तो हम ठुकाई करेंगे, आपकी आपकी धुलाई करेंगे। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद, अभी तो खैर बहरहाल सीज फायर हो गया है और दोनों तरफ मैं चाहता हूं कि अमन हो, लेकिन आप हमें मजबूर करें। मेरे जितने भी ट्वीट आप निकाले, मेरे फेसबुक पे जितने भी आप चीजें निकाले, मैं हमेशा अमन की बात करता हूं। इंसान वहां का मरे, इंसान यहां का मरे, इंसानियत का खून बहता है। ये अशराफे की लड़ाई है, इसमें मेरे और आप जैसे मिडिल क्लासियां मरते हैं। मैं तो आज भी ये बात करता हूं, अब भी इस चीज पे स्टैंड लेता हूं। लेकिन अच्छा हमें अच्छा हरमीत मजबूर सिंह, किसने किया? भारत ने ये हमें मजबूर किया लड़ाई पर, जो है यहां पर उकसाने पर हमें प्रोवोक किया गया, मुसलसल हमारा इम्तिहान लिया गया।